नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो है इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग। क्योंकि मैं अपने कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत से लोगों की एक क्वेरी होती है कि एक जनरल रूटीन क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी से बचा जा सके। तो एक नॉर्मल सी मैं चीज़ बोलूँगा, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, खाना टाइम पे खाओ, प्रॉपर तरीके से हो। ये आपके पेरेंट्स आदि चीज़ें आपको समझा देते हैं कि आप इनफर्टिलिटी से कैसे बच सकते हैं। बट हम उस चीज़ पर नोटिस नहीं करते क्योंकि हम एक अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें ये लगता है कि ये ऐसे ही है। तो अगर हम समझें तो इन पे बहुत सारा सार है जिससे आप बच सकते हैं इनफर्टिलिटी से, क्योंकि पेरेंट्स वोली चीज़ों से निकल चुके हैं बाहर। इस वजह से वो आपको ये चीज़ें बताते रहते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते बट घुमा फिरा के वो आपको यही चीज़ समझाते हैं कि आप अपनी हेल्दी रूटीन से अपनी हर लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्टेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ बताऊँगा जो मोस्टली आपके पेरेंट्स बता चुके हैं कि बाहर का मत खाओ, जंक फूड ना खाओ, फ्राइड मत खाओ, ज़्यादा तला हुआ मत खाओ। अच्छा, क्या क्या न्यूट्रिशन में होने चाहिए वो चीज़ें बताएंगे। ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी नहीं है, ये चीज़ खाया करो, ये चीज़ ना खाया करो। ऐसी चीज़ें जो जनरल आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं या आपके गार्जियन जो आपको बोलते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको पूरी रूटीन बताऊंगा कि आपने खाना किस तरीके से लेना चाहिए, या आपको कितने न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, या फिर आपको पानी कैसा पीना चाहिए, या फिर आपको सोना कितने बजे चाहिए। देखो, बेसिकली अगर मैं बोलूँ, अगर आप रात की ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे पुलिस में, आर्मी में, बहुत सारी जगह ऐसी जगह हम जानते हैं जिनके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि उनकी रूटीन का कुछ पता नहीं होता। जैसे पुलिस लाइन में क्या है, बेसिकली उनकी कभी भी 36 घंटे की ड्यूटी लग जाती है, कभी उनकी 24 घंटे की ड्यूटी लग जाती है, और कभी कभी तो उनके 6-6 दिन ड्यूटी में निकल जाते हैं जिनका उनको रात का भी नहीं पता होता। मान लीजिए अगर रात को अगर वो सोते भी हैं तो 2 घंटे की नींद ली अपनी चौकी या थाने में, उसके बाद फिर उनको जागना होता है, फिर एक उन्होंने चक्कर लगाना होता है। तो एक पुलिस के माइंड ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनकी बॉडी पे बहुत असर पड़ता है इसका। अगर पुलिस के मद्देनज़र रखा जाए तो पुलिस में बहुत प्रेशर पड़ता है उनकी रूटीन ना होने की वजह से। तो पुलिस लाइन में ये बेसिकली दिक्कत मानी जाती है कि उनकी रूटीन नहीं सेट हो पाती। मान लीजिए कभी उनको 2 घंटे की नींद मिल रही है, कभी उनको 6 घंटे की नींद मिल रही है, कि कभी कभी तो उनको नींद ही नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ उनकी पूरी बायोलॉजिकल साइकिल को ख़राब कर देती है। मान लीजिए अगर हम बचपन से बड़े हो रहे हैं तो हमको एक सिखाया जाता है, या हम खुद लर्निंग ऐसे प्रोसेस में है, या हमारी बॉडी ऐसा फिनोमेना प्रेजेंट कर देती है कि हमने दिन में काम करना है और रात में हमने सोना है। तभी हमारे जो गांवों में देखा जाता है कि बहुत सारे गांवों में सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे लोग उठ जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। जैसे ही सनराइज़ होता है वैसे उनकी वर्किंग चालू हो जाती है, वैसे उनका सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। और जब सनसेट होता है तब उनका अप्रॉक्सीमेटली स्लीपिंग टाइम हो जाता है, वो अपने सोने के टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो वो एक तरीके से सन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक सनराइजिंग और सनसेट पे डिपेंड करते हैं। और ये सबसे बेस्ट चीज़ रहती है। अगर हमें अपनी रूटीन में सबसे बेस्ट चीज़ लानी चाहिए वो यही लानी चाहिए कि सनराइज़ और सनसेट पे हमेशा ध्यान दें। अगर सनराइज़ हो रहा है तो अपनी रूटीन को वैसे बनाएं कि सुबह उठना है, शाम को सोना है, टाइम पर सोना है। अगर हम वैसे अपना प्रोसीजर संभालते हैं तो हम वेल एंड गुड रहती हैं, हमको फर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है। और फिर इसके बाद दूसरी रिगार्डिंग की बात करते हैं कि आपको खाना कैसा खाना चाहिए। खाना बेसिकली नॉर्मल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपने नॉनवेज नहीं खाना, आपने सिर्फ वेजिटेरियन खाना है, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉनवेज को भी ले सकते हैं, बट उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें कमर्शियलाइज हो चुकी हैं। जैसे अगर हम आज की डेट में चिकन की बात करें तो चिकन इतना कमर्शियलाइज हो चुका है कि उसमें ऑलरेडी इतना ईस्ट्रोजन कि उनको बेसिकली एक फीमेल हार्मोन्स की तरह दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अंडे ज़्यादा दे। जिसकी वजह से अगर वो अंडे देना बंद कर देती है तो वो मार्केट में आ जाता है, मार्केट में वो एज इन कटने के लिए आ जाता है। तो हमें नहीं पता कि चिकन कैसा है कैसा नहीं है। अगर आप खुद का पाला हुआ चिकन है तो आप नॉनवेज में उसको इंटेक कर सकते हैं। ऐसे ही मटन की बात करूंगा कि कुकी बहुत सारी चीज़ें कमर्शियलाइज हो चुकी हैं। तो अगर आप उनसे बच सकते हैं तो प्लीज़ बचिए। अगर आप खुद का चिकन फार्म है या खुद का अगर आपको कुछ लगता है कि 2-4 आपने मुर्गे वुर्गे पाल रखे हैं, अगर वो खाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर बाहर से चिकन खाते हैं तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। इसके साथ आपने वेज में सारी चीज़ें खा सकते हैं। मैं कुछ चीज़ों को फर्टिलिटी के रिगार्डिंग से मना करता हूँ, जैसे कि करेला को हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि बेसिकली कड़वा है। और कड़वा बेसिकली एज एन आयुर्वेद में माना जाता है
कि वो आपके शुक्राणु को कम करता है। तो करेले को अवॉइड करेंगे। और उसके साथ आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको ये चीज़ कम करेगी, ये चीज़ ज़्यादा करेगी। हाँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो आपको बेटर करती है। जैसे आपका अनार, प्रोमेग्रेनेट में बेसिकली आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, इसलिए आपकी एरेक्टाइल का प्रोसेस बेटर कर देता है। तो जो अनार इनटेक करते हैं वेल एंड गुड हैं, और जो नहीं करते हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ सिट्रस फ्रूट जो मर्जी खा सकते हैं खाइए, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है तो सारे ऑरेंजेस, कीनू, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी जो आपके फाइबर्स इनटेक करने का, या जिसे कह देते हैं कि फाइबर्स आप इनटेक ज़्यादा करोगे तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि सर्दियों में हमारा खुद का ही बॉडी का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमें भूख ज़्यादा लगती है, हम खाना ज़्यादा खाते हैं, और इसके साथ साथ हम इसमें ऑयली फैटी चीज़ें ज़्यादा इनटेक करते हैं सर्दी से बचने के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही ऐसे टेस्ट डेवलप करेगी जहाँ पर आपको फ्राइड खाना पसंद आएगा, या आपको जहाँ पर आप गर्मियों में एक रोटी खाते हो या 2 रोटी खाते हो, वहाँ पर सर्दियों में अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी 3 चपाती हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि बॉडी आपके फूड से हीट डेवलप करती है और वो आपकी बॉडी में लगती है, तो आपको बेटर फील होता है। इस वजह से अगर आप आज की डेट में फूड इनटेक कर रहे हैं तो प्रॉपर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। एग खाते हैं तो एग खाइए, और अगर आप नॉर्मल नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज, अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन। बट कुछ जगह हम वेजिटेरियन में हम देखते हैं, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो हम देखते हैं वेगन डाइट में ज़्यादातर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें दिखाई देती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी मोटिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर विटामिन डी एनरिच करना है तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने फूड में अगर एग स्टार्ट कर सकते हैं, या पहले एग खाते थे आपने अब छोड़ चुके हैं, तो आप एग को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपनी डाइटरी फॉर्मेट में चालू कर सकते हैं। और जो नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, उनके लिए एक नॉर्मल नैनो ड्रॉप्स आती हैं, बट उससे पहले एक बारी आपका टेस्ट ज़रूरी बनता है। आप एक बारी अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं विटामिन डी का, और उसके बाद अपना एक एरेकिटोल नैनो ड्रॉप 6 लैक यूनिट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, हर केमिस्ट में, मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। तो आप वहाँ से विटामिन डी के अपने नैनो ड्रॉप्स ले सकते हैं, पर वीक एक ड्रॉप लेनी होती है, तो आप आराम से उसको इनटेक कर सकते हैं विटामिन डी को एनरिच करने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे हम नॉर्मल आपकी डाइट का टाइमिंग क्या होने चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ऊपर नीचे करते रहते हैं, क्योंकि बिजी हैं। जैसे आप सब अपनी अपनी जॉब में बिजी रहते हैं या घर के कामों में बिजी रहते हैं, तो अपनी डाइट कभी आप बना नहीं सकते। जैसे सुबह सुबह जो लेडीज़ होती हैं उनका ब्रेकफास्ट करते करते लेट हो जाता है, या कभी जल्दी हो जाता है। बीच में जैसे नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो रूटीन में अगर लंच में करा जाए तो लंच हमारे, क्योंकि गवर्नमेंट आवर्स और जो कॉरपोरेट में है उसमें तो चलो ठीक है, बट नॉर्मल जो बिजनेसमैन्स हैं या जो अपने फार्मिंग करते हैं उनके कोई लंच का टाइमिंग नहीं होता। जो दुकानदारी कर रहे हैं उनके कोई लंच का टाइमिंग, जब ग्राहक जाएगा तब वो लंच कर रहे हैं। बट वहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें कभी ना कभी ये दिक्कत आ जाती है, गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी के ट्रबल, ब्लॉटेड स्टमक, ये सारी चीज़ें उनको लगी रहती हैं, हेडेक बनना, क्योंकि उनकी कोई रूटीन नहीं है। रूटीन ना होने की वजह से उनको गैस्ट्रिक ट्रबल ज़्यादा बनती हैं, और गैस्ट्रिक ट्रबल और इंडाइजेशन की वजह से आपकी बॉडी इफ़ेक्ट होती भी है, और इसके साथ साथ आपके शुक्राणु पर भी फ़र्क डालती है। वो इसलिए डालती है क्योंकि हमारे जो, अगर हम हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में तकरीबन 7 स्टेजेस बनी हुई हैं, 7 स्टेजेस बनी हुई हैं आयुर्वेद के हिसाब से। 7 स्टेजेस में अलग अलग 1 to 6 स्टेजेस में आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी जाती है, बट 7 स्टेज पे होते हैं आपके टेस्टिकल्स की एनर्जी। मान लीजिए अगर आप फूड को इनटेक करते हैं तो उसमें से जो निकले हुए न्यूट्रिशन है, उसमें से जो निकली हुई एनर्जी है, वो पहले 6 स्टेजेस पे काम करेगी। अगर उसमें से बच जाती है तो 7 स्टेज पे काम करेगी। तो 7 स्टेज सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। मतलब मान लीजिए अगर टेस्टिस का जो प्रोसीजर है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, जो आपके शुक्राणु बनाने वाला जो प्रोसीजर है, उसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। तो इसी वजह से सबसे लास्ट में वो एनर्जी जाएगी। तो अपनी रूटीन में इंडाइजेशन को रखने का मतलब है कि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल ये सारी होने की वजह से वो 7 स्टेज तक एनर्जी प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, जिसका खामियाजा आपको क्या पता भुगतना भी पड़े। इसके बाद बात करते हैं वाटर इनटेक को, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो पानी को खाना खाने के बाद ले लेते हैं।
एकदम से तुरंत बाद ले लेंगे खाना खाने के बाद। वो क्या करेगा, वो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को एक तरीके से ठंडा कर देगा। जिसे कहते हैं कि अगर आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी एक हीट जनरेट करती है, एक एनर्जी जनरेट करती है, एक तरीके से आपकी बॉडी उसको निकालेगी, ब्लड में फ्लो करेगी, वो आपकी हर जगह जाएगा। बट जब आप पानी उसके बाद पी लेते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि जो एनर्जी वो आपकी बॉडी बना रही थी, डेवलप कर रही थी, डाइजेशन में यूज़ कर रही थी, हीट डेवलप हो रही थी, उसके ऊपर आपने ऊपर से एक पानी डाल दिया, जो उसकी एनर्जी, जो डाइजेशन सिस्टम एक तरीके से बोला जाए तो 3 घंटे में डाइजेस्ट करना था फूड को, वहाँ पर उसने डाइजेशन का टाइम लगा दिया 6 घंटे, क्योंकि उसको डबल मेहनत करनी पड़ गई। डबल मेहनत की वजह से आपको दिक्कत भी बढ़ेगी। ऐसे जितने भी होते हैं जो खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, उनको हमेशा ही ब्लॉटेड स्टमक की दिक्कत ज़रूर लगी रहती है, पेट फूला फूला लगता रहता है, डकार आते रहते हैं और बब्स, एसिडिटी जैसी दिक्कत भी बनी रहती है। तो पानी का इंटेक जो है खाना खाने से पहले लीजिए या फिर उसके साथ लीजिए, उसके बाद पीना एक तरीके से गलत है। तो अगर आप ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं, अभी अपनी रूटीन में करते हैं कि खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, तो वो गलत है। उसको रूटीन में लाइए, खाना खाने के साथ साथ पी लीजिए या फिर खाना खाने से पहले पी लीजिए। लास्ट पड़ाव पे पढ़ूंगा वो है बेसिकली आपकी फिजिकल एक्टिविटी या माने की एक्सरसाइज। अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है तो आपके स्पर्म भी इतने एक्टिव नहीं मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप ढीले ढाले इंसान हैं, आप बिल्कुल चलते फिरते बिल्कुल कम हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, आप ज़्यादा उस इतना फोर्सफुली या एक एनर्जी लेस रहते हैं पूरा दिन, तो आपके शुक्राणु भी एनर्जी लेस मिलेंगे, उसकी भी मोटिलिटी कम मिलेगी। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बनाना होता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी रूटीन में बोला था ना कि आपने सुबह सनराइज़ के वक्त अगर आप उठते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, एक तो एनर्जी मिलती है और दूसरी आपको क्या मिलेगा, आप उस टाइम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज पूरे दिन आपको एनर्जेटिक रखेगी। अगर एनर्जेटिक रखेगी तो आपकी बॉडी सारे कामों को ईजिली कर सकेगी। आपके ब्रेन की फंक्शनिंग, आपकी चिड़चिड़ापन जो नॉर्मल होता रहता है डे रूटे की रूटीन में, वो चीज़ आपकी ख़त्म होगी। तो आप सबसे पहले जब सनराइज़ होता है तो एक एक्सरसाइजेस का एक फॉर्म बना लीजिए। आप अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को बढ़ाएं और उसमें एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रमोट करें। आपने सिर्फ दिन का हाफ एन आवर से 1 घंटा देना है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, तो आप बेटर फील करोगे, एक अच्छा फील करोगे और एनर्जेटिक फील करोगे, जिसकी वजह से आपके शुक्राणु या मान लीजिए आपका जो स्पर्म काउंट है उसमें एनरिच होने के पूरे चांसेस हैं। हम डे टू डे की रूटीन में बाहर का खाना ज़रूर खाते हैं कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, क्योंकि बेसिकली क्या कभी हमें अपने घर का खाना समझ नहीं आ रहा होता, कभी घर से खाना लाना भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो खाना खाना ही है, तो हम बाहर ही खा लेते हैं। तो अगर आप बाहर के खाने के शौकीन हैं, इतने ज़्यादा फूडी हैं, तो उसको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि मैदा ऑलमोस्ट सब जगह मिलता है। आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो मैदा, पाव भाजी खाते हैं तो मैदा, इसके बाद अगर आप छोले कुलचे खाते हैं तो मैदा, छोले भटूरे खाते हैं तो मैदा, मतलब बेसिकली जो आपके एक्चुअल बाहर खाना मिलता है उसमें ज़्यादातर मैदा ही मिलता है। तो अगर मैदे से बच जाओगे तो आपके सारी चीज़ों की सॉल्यूशन निकल आएगा, क्योंकि मैदा बेसिकली आपके डाइजेशन सिस्टम पे अच्छा काम नहीं करता। तभी अगर देखा जाए तो यूएस में पेशेंट्स ये कहते हैं ना कि हमको कॉन्स्टिपेशन रहती है। इवन यूएस में स्टूल पास करने के लिए तकरीबन 3-3 दिन का गैप हो जाता है, बट इंडिया में ऐसा सच नहीं है। तो अगर आप एक पिज़्ज़ा खाते हैं या छोले भटूरे खाते हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए। वहाँ पर अगर आपको बाहर खाना ही है तो आप सिंपल दाल रोटी खा लीजिए या दाल चावल खा लीजिए, जो बेटर है एज़ कम्पेयर टू, उससे काफ़ी बेटर है। राजमा चावल खा लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इतना हार्म नहीं करेंगी जितना आपको ये छोले भटूरे, छोले कुलचे या फिर आपको पिज़्ज़ा करेगा। तो अगर मैदे को अवॉइड कर सकते हैं तो बाहर के खाने में बिल्कुल मैदे को अवॉइड करें, और फ्राइड को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना फ्राइड को अवॉइड करें, और अपनी पूरी डे टू डे की रूटीन को अच्छा और फुल ऑन जिए, एनर्जेटिक जिए। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी आपकी अच्छी बनेगी, जितने आप पॉजिटिव एनर्जी बना सकते हैं अपनी बॉडी में, उतना बनाए रखिए। मेडिटेशन करना पसंद करते हैं तो मेडिटेशन कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़िए, तो आपकी बॉडी में कोई रोग ही नहीं होगा। आप बिल्कुल खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।